me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow her board. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a cork. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोकू सैतामा के यूनिवर्स से निकल गया था। गोकू कहता है काफ़ी अच्छे लोग थे, तो देखते आगे मुझे क्या मिलने वाला है। तभी उसे डीसी के ओमनी गॉड प्रेजेंस की सेंस होती है। तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके वहाँ पे जाने के बारे में सोचता है और ऐसा करता भी है, पर वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता। गोकू समझ जाता है कि यहाँ पे वो नियम काउंट नहीं होते जो नियम दूसरी दुनियाओं में काउंट होते हैं। यहाँ के नियम ज़रा से अलग है। तभी गोकू के रास्ते में एक ओमनी गॉड आ जाता है। वो कहता है तो शायद अब तुम मेरे हाथ से मरने के लिए यहाँ पे आए हो। गोकू उसे नहीं पहचानता, पर डार्क जिन उसे पहचान जाता है। डार्क जिन कहता है तो ये मरने के लिए खुद यहाँ पे आया है। गोकू इसे अच्छे से सबक सिखाना। ये असल में वन अबव ऑल और प्रेजेंस के साथ है। इसी ने हमें ड्रैगन बॉल वर्स में फेंकने में मदद करी थी। तभी गोकू उसे अपने सोचने की पावर से ख़त्म कर देता है, पर जब वो उसे ख़त्म करता है तभी उसके दिमाग पे काफ़ी ज़ोर से दर्द होता है। इस मोमेंट पे गोकू कहता है तो ये इसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, पर मेरे दिमाग में दर्द क्यों हो रहा है? क्या मेरा दिमाग इतना पावरफुल नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ? डार्कजिन गोकू कहता है देखो तुम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो, ना कि तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है। असल में तुम्हारी पर्सनैलिटी ज़रा सी वीक है, तो तुम इसे मेरे हवाले कर दो जिससे कि मैं इसे परफेक्टली यूज़ कर सकूँगा। ड्रिप गोकू कहता है मुझे एक छोटा सा झटका लगा है और कुछ भी नहीं। मैं इस बॉडी को तुमसे परफेक्टली हैंडल कर सकता हूँ। मैं इस बॉडी को वैसे भी तुम्हारे हवाले अभी नहीं करने वाला। फिर ड्रिप गोकू का सामना काफ़ी सारे कॉस्मिक बीइंग से होता है और इसके अंदर वो अपनी माइंड पावर का यूज़ करता है। वो अपने दिमाग की पावर से इन्हीं रियलिटी से पूरी तरह से इरेज कर देता है, पर इसके बदले में उसे छोटे झटके नहीं काफ़ी बड़े झटके लग रहे थे। उसका दिमाग पूरी तरह से दर्द कर रहा था। डार्क जिन कहता है तो तुम इतने ज़्यादा पावरफुल तो हो कि तुम इन लोग को अपने माइंड से ख़त्म कर सकते हो, पर तुम्हारा माइंड दर्द भी कर रहा है। मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। तुम इसे मेरे हवाले कर दो, ये सारा काम मैं आराम से कर लूँगा क्योंकि मेरे दिमाग में दर्द नहीं होगा। मैं तुम लोगों से पावरफुल पर्सनैलिटी हूँ। तुमने जिन ओमनी गॉड्स को ख़त्म किया है, तुमने उनके लोगों को डार्क डायमेंशन में सेंड कर दिया है। ये बड़ी गलती हो सकती है, पर हमें इसका भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। अपना असली गोकू माइंड में चुपचाप बैठे ये सब देख रहा था। वो कहता है तो मैं और ड्रिप गोकू हम दोनों ही तरह वीक पर्सनैलिटी है, कंपेयर करें इससे तो इसका मतलब एविल होना यानी पावरफुल होना। टाकजिन कहता है गोकू तुम लोग वीक बिल्कुल नहीं हो, तुम लोग भी मेरे ही लेवल पर हो, पर तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग है। जैसे कि मैं हर एक चीज़ के बारे में सोचकर फिर भूल जाता हूँ, वही चीज़ तुम लोग अप्लाई नहीं करते। तुम उस बारे में सोचते रहते हो, तुम अपने विचारों को कभी काबू नहीं कर पाते। जैसे कि मैं बीच में भूल गया था कि मैंने सुपर सैन 2000 और स्कार को मार्वल यूनिवर्स की खोज खबर लेने के लिए भेज दिया था। तुम लोग ना सोचते तो मुझे पता ही नहीं चलता। काफ़ी बार चीज़ों को याद करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा करना भी चाहिए, पर काफ़ी बार चीज़ों को भूलना काफ़ी अच्छा होता है। और गोकू तुम जानते हो तुम्हारी बॉडी पर तुम्हारा कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि तुम डिप्रेशन में थे, उसकी वजह से मेरा जन्म हुआ। जब तुम्हें ड्रिप जैकेट मिली, एक होप मिली, तब ड्रिप गोकू का जन्म हुआ। ड्रिप गोकू कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को ही रियलिटी से इरेज कर दूंगा। अभी हमें डीसी के गॉड यानी प्रेजेंस पर ध्यान देना चाहिए। तभी गोकू एक गॉड को देखता है जिसका नाम होता है द ग्रेट डार्कनेस। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि प्रेजेंस के बाद वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लूसीफर 3rd रैंक पे आता है। वो गॉड गोकू से कहता है तो तुम कौन हो और हमारे फ्रेंचाइजी में घुसे आने का क्या मतलब बनता है? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोहान को। गोहान एक ब्लेजर पहने हुए था और उसके गले में एक टाई भी थी। ऐसा लगता है जैसे कि वो कॉमन सा शर्ट पहने हुए है और उसके पास एक स्पेक्टिकल भी है। गोकू द ग्रेट डार्कनेस से कहता है मैं अभी आया, आप यहीं पे रुके रहो। द ग्रेट डार्कनेस कुछ भी नहीं समझता और गोकू को रोकने की कोशिश में उसके पीछे भाग पड़ता है, पर तभी ड्रिप गोकू के हाथ से पूरा कंट्रोल डार्कजिन ले लेता है और डार्कजिन द ग्रेट डार्कनेस को एक पंच में नॉक कर देता है और कहता है ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, पर मुझे गोहान की यहाँ पर सेंस हो रही है। इसका मतलब गोहान भी यहीं पर है। मुझे लगा नहीं था कि प्रेजेंस को अवतार की ज़रूरत पड़ेगी। वन बिलो ऑल का मैं समझ सकता हूँ, पर प्रेजेंस
पर रहने दो, उसने अवतार के लिए मेरे बेटे को चुना है, अभी उसका खात्मा खुद मेरे हाथ से होगा। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि गोकू के डिप्रेशन की वजह से बना है डार्क जीन और गोकू की ड्रिप जैकेट की वजह से बना है ड्रिप गोकू। पर क्या होगा जब गोकू ड्रिप जैकेट को पहनना छोड़ देगा? क्या ड्रिप गोकू चला जाएगा? क्या होगा जब गोकू के हाथ में कंट्रोल आएगा? क्या डार्क जीन गोकू मारा जाएगा? यहाँ पर सबसे बड़ा टेंशन आ जाता है प्रेजेंस के लिए, क्योंकि प्रेजेंस की मौत तो पक्की हो सकती है। इन सारे सवाल का जब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो दोस्ती कर लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद है तो वीडियो का दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 500 लाइक्स का टारगेट है, देखते हैं आप 500 लाइक्स कितने कम टाइम में करते हो। जितने कम टाइम में 500 लाइक्स आएंगे उतने कम टाइम में मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा।